नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलं कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सः येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धाय समाधि तंत्र ग्रंथ में 83 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा चली थी पिछले व्याख्यान के दौरान। वहां एक बात आई कि जैसे व्रतों का विकल्प करना, अव्रतों का विकल्प करना अंतरात्मा के लिए उपादेय नहीं है, ऐसे ही व्रत का विकल्प करना भी उपादेय नहीं है, क्योंकि व्रत से पुण्य और अव्रत से पाप होता है। और जो मोक्षार्थी है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है वो दोनों का ही नाश करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अब यहां पर कहते हैं कि इन्हें छोड़ने की विधि क्या है। देखिए पेज नंबर 154 पर, कथम तानि त्यजेद इति तेषाम त्याग क्रमम दर्शयन्नाह। संस्कृत में ऊपर दिया हुआ है, उसी का अनुवाद नीचे है। कैसे उन्हें, तानी यानी उन्हें, पुण्य और पाप को, त्यजेत त्यागना चाहिए, और उनके तेषाम त्याग क्रमम, उनके छोड़ने का क्रम क्या है उसके बारे में हमें बताइए यानी दर्शाइए। अब श्लोक कहते हैं, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः। अनुवाद, हिंसादिक को कोई अहिंसा निष्ठ, राग व्रतों का भी तजे, ओ चैतन्य प्रविष्ट। देखो इसमें जितने लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये पुण्य पाप को एक कह के सारी दुनिया को शिथिलाचारी बना देंगे। अब आप देखिए इस श्लोक को पढ़िए, पूरा विधिवत क्रम बताया है। और समय सार में भी ऐसा ही है। समय सार में अपन ने 149 नंबर की गाथा पढ़ी थी, तो उसमें भी ये बात आई थी कि जो स्वभाव में रत होता है, उस स्वभाव में रत व्यक्ति के लिए पुण्य और पाप एक होते हैं। तो वो एक ऐसा स्थल है ना, जिस स्थान पर पहुंचकर आपके लिए पुण्य भी बाधक बन जाता है। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं। अब कौन सी ऐसी पंक्ति है जो आपको ये कहती है कि पुण्य छोड़ के पाप में चले जाओ? कौन सी जैन दर्शन की, जैन आगम की किस अनुयोग में ऐसी लाइन आती है कि जो आपको ये शिक्षा देती है कि पुण्य छोड़ के पाप में चले जाओ? अब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भैया पुण्य की छोड़ने की शिक्षा दी, तो लोगों को एक ही चीज दिखती है जिसका उन्हें अनुभव है अनादिकाल से, उन्हें तो पाप ही दिखता है। इसका मतलब पुण्य जबरदस्ती से पकड़े हुए हैं। ऐसे ही तो हो रहा है ना, जबरदस्ती से पुण्य है, कोई ना कोई बाह्य कारण है हमारी शुभ क्रियाओं के करने का। हमारी भूमिका पक गई हो और तदनुसार पुण्य का राग आ रहा हो, यानी विशुद्धि का राग आ रहा हो। विशुद्ध परिणाम कहा है ना पुण्य को। टोडरमल जी ने पुण्य नहीं कहा, टोडरमल जी ने क्या कहा? 3 तरह के परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो पुण्य परिणाम के लिए उन्होंने शुभ का प्रयोग नहीं किया और पाप के लिए अशुभ का नहीं किया।
बल्कि क्या कहा, एक में तो महासंकलेश है और दूसरे में विशुद्ध है। तो अब विशुद्ध परिणाम, यदि हम शुद्ध के अवलंबी हो रहे हैं या शुद्ध की भावना भा रहे हैं तो रास्ते के पड़ाव हैं, लेकिन रास्ते के पड़ाव कभी भी गंतव्य नहीं होते। ऐसे ही शुद्ध के रास्ते पर बढ़े हुए आत्मार्थी के लिए रास्ते के विशुद्ध परिणाम गंतव्य नहीं है, वो मात्र एक पड़ाव है। तो हम पड़ाव को समझते ही नहीं है भाई। बीच के पड़ावों पर रुककर कुछ देर के लिए, अब रास्ते में भी अपन कहीं जा रहे हो ना, तो बीच में हमें लगता है कि जरा सही साठ जगह देख के कहीं भोजन वगैरह कर लो, तो हम कोई साफ जगह देखेंगे, कहीं खेत वेत मिल जाएगा तो वहीं पर अपनी चटाई बिछा लेंगे, यात्रा में जा रहे हो तो, और वहीं पे भोजन कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसा लगता है यहीं पे ठहर जाएं, वहीं रुकने का भाव आता है। आप वहाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रुक भी जाओ तो भी ये लगता है कि अब और आगे बढ़े। तो ऐसे, और वहां भी यदि थोड़ी ज्यादा देर होने लगेगी ना तो सब लोग ये कहेंगे भैया जल्दी चलो, नहीं तो पहुंचने में लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें वहां पहुंचने की ज्यादा इच्छा है, तड़प है, जो भी समझिए। ऐसे ही पुण्य में ज्यादा देर तक ठहरी हुई परिणति आत्मार्थी को कैसे उपादेय लग सकती है, जबकि वो तो शुद्ध भाव के अवलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ा है, शुद्धता की, पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति के लिए निकला है। तो ऐसा वो व्यक्ति कैसे बीच के पड़ावों पर ठहरकर वहां पर मग्न हो सकता है। लेकिन कभी ये तो नहीं कहते कि अब चलो जहां ज्यादा देर हो रही है तो वापस चले जाओ। अरे भाई, जिस काम के लिए निकले हैं हमें मूल तो वही करना है ना। ऐसे ही आत्मार्थी किस काम के लिए निकला है? तो ये क्रम दिया यहां पे कि अव्रतों को छोड़कर व्रतों को धारण करना, और पश्चात क्या करना, अव्रत और व्रतों दोनों को छोड़ देना, दोनों का ही राग छोड़ना। क्योंकि यदि व्रतों का राग पड़ा रहेगा तब तक आप उस राग के बल पर वीतरागता की उपलब्धि नहीं कर सकते। और यदि आपको जहां व्रतों को छोड़ने का उपदेश दिया जाए और तुरंत आपको अव्रत याद आने लगे तो समझ लेना कि व्रतों का पालन किसी बाहरी कारण से हो रहा है, हमारी अंतरंग की पात्रता से नहीं हो रहा है, भीतर की भूमिका से नहीं हो रहा है। और भीतर की भूमिका पकती है इसी बात से कि हमें अपनी भावना कितनी है। ये पूरा समाधि तंत्र ग्रंथ को यदि हम इसका अपर नाम बोले ना तो इसका नाम हम रख सकते हैं आत्म भावना। इस पूरे में ना आप देखो बार बार एक चीज आती है, आत्म भावना। आत्म भावना, बहिरात्मा जो अंतरात्मा होने की स्टेज में पहुंचने वाला है वो भी क्या काम कर रहा है, आत्म भावना ही कर रहा है। और अंतरात्मा अपने अंतरात्मपने को टिकाए रखने के लिए क्या कर रहा है, वो भी आत्म भावना कर रहा है। और अंतरात्मा से परमात्मा होने के लिए क्या कर रहा है, आत्म भावना कर रहा है। इसका मतलब आत्म भावना जितनी जितनी बढ़ती जाती है, भूमिका वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अब आपने आत्मा की तो क्या कर दी, मट्टी पलीत कर दी, है ना। अब आप कह रहे हो कि हमें ये भूमिका बनाना है। अब बोलो कौन सी भूमिका है? लोगों को बात बताना पचाना बड़ा मुश्किल लगता है। कह देते हैं कि ये तो निश्चय वाले हैं, इन्हें तो व्यवहार क्रियाओं में कोई रस ही नहीं है। जबकि आप देखना कि निश्चय वालों के पास ही व्यवहार दिखेगा, उनके पास ही दिखेगा जो ये कह रहे हैं कि रात्रि भोजन छोड़ने में धर्म नहीं है, वे ही लोग रात्रि भोजन छोड़े हुए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीखंड खाने में धर्म नहीं है, वो ही ये कह रहे हैं, वो ही उनके पास सबसे ज्यादा जमीखंड छूटे हुए हैं। अब ये देखो आप क्या है कि आत्म भावना बलवती होती है तो अंदर से भी स्वयं पात्रता पकती है। हाँ, स्वयं वैसी हमारी पात्रता पकेगी और छूट जाते हैं। चरणानुयोग पालन करने के लिए पहले भी अपनी ये बात निकली थी कि निवृत्ति पर जोर मत दो। जब आप कहीं प्रवृत्त होगे तो कहीं से निवृत्त तो होगे ना। अब आप देखो, जैसे मान के चलो आपके घरों के सामने कोई मर्डर हो गया। अब आपको उसमें किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई आरोप ना आए तो उसके लिए आपको क्या बताने की जरूरत है? आप बस इतना सिद्ध कर दो कि 9 से 10 के बीच में आप वहां थे ही नहीं, यहां थे। तो वो लोग उससे निवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ा? अब आपके ऊपर आरोप तय होगा। जो जितने ये वकील वगैरह होते हैं ना, ये किसी क्राइम को छुड़ा, मतलब क्रिमिनल को यदि छुड़ाना है, सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि उस स्थान से जिस प्रकार से उसे बाहर सिद्ध कर दें। अब कुछ भी चीज हो सकती है वो कि बता दिया कि भैया आपने 10 से 5 के बीच में की ये घटना है
और 10 से 5 में तो वो ऑफिस में था, ये देखो उसकी ऑफिस की एंट्री है और ऑफिस से एग्जिट होने का टाइम ये है। अब वो भले ही बीच में ऑफिस से जाके कुछ करके आ जाए, लेकिन वो वकील लोग ऐसा सिद्ध कर देते हैं पूरा। तो उन्होंने भी क्या कहा, आप कहीं अन्यत्र प्रवृत्त हो, उससे ये बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है कि आप किसी दूसरे स्थान से निवृत्त हो। ऐसे ही परद्रव्य से निवृत्त होने के लिए आपको क्या सिद्ध करने की जरूरत है कि आप स्वयं में प्रवृत्त हो, और आप ये बता रहे हो कि मैं स्वयं में तो प्रवृत्त नहीं हूं, तो आपको ये गलत फहमी है कि आप कहीं से निवृत्त हो, मतलब एक पर्टिकुलर अज्ञान दशा से निवृत्त हो लेकिन दूसरी अज्ञान दशा में प्रवृत्त हो। सम्यक दर्शन के बिना अव्रतों के परिणाम तो अज्ञान दशा वाले ही हैं, लेकिन व्रतों के विकल्प भी आत्म भावना के बिना हमारी अज्ञान दशा की प्रवृत्ति को ही दर्शाते हैं। और हमें बोलो बाइज्जत बरी किससे होना है? हम भगवान के सामने जाके कह रहे हैं कि भैया प्रभु तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, है ना, पशु नारक नर सुर गति मंझार मैं धर धर मरियो अनंत बार। अब मुझे ये चारों गतियों के जो भंवर है, इन 4 गतियों की जो जेल है, जो कहना जिसके फल में मुझको अपराध का फल भोगने जाना पड़ता है, वहां से मुझे छूटना है, मुझे बाइज्जत बरी करो। तो आचार्य क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं कि अज्ञान दशा को छोड़ो, अज्ञान दशा से निवृत्त हो, फिर मेरे पास आना, तुम स्वयमेव इन 4 गतियों के दुखों से छूट जाओगे। और हम क्या करते हैं, भगवान को भी मूर्ख बनाने का प्रयास करने लगते हैं। यही तो कर रहे हैं, एक अज्ञान दशा छोड़ के दूसरी अज्ञान दशा को पाल लेते हैं। अब यहां वही तो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें अव्रतों के प्रति जैसे उपादेय बुद्धि नहीं है ना, ऐसे ही व्रतों के विकल्प में भी उपादेय बुद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म भावना वाले के लिए दोनों एक समान है, लेकिन उसका एक क्रम होता है क्या कि पहले तीव्र कषाय रूप परिणामों से मंद कषाय रूप परिणामों में आओगे। दुनिया में भी यदि नदी का प्रवाह एकदम से कम नहीं हो जाता कहीं पर, पहले मंदा तो होगा ना। जैसे अभी मान के चलो सर्दी से गर्मी आ रही है, एकदम से तो ऐसा नहीं होगा ना कि 15 डिग्री टेम्परेचर से सीधे 35 डिग्री हो जाए। क्या होता है, एक क्रम होता है ना कि किसी भी चीज का। गर्मी से सर्दी आती तो एकदम से हो जाता है क्या? बरसात एकदम से चली जाती है, दिन से रात एकदम से हो जाता है कि एकदम तो चिलचिलाती हुई रोशनी थी और एकदम से घुप अंधेरा हो गया, ऐसा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, उजाला घटता है और अंधेरा बढ़ता है। सुबह होती है तब भी ऐसा ही होता है, अंधेरा घटता है उजाला बढ़ता है। ऐसे ही ऐसा नहीं होता कि तीव्र कषाय वाले परिणामों से एकदम से कषाय रहित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्रम है ये एक विधिवत क्रम है, एक संधि काल है। ऐसे ही समझ लो कि संधि काल का नाम है पुण्य। संधि पुण्य भी नहीं, विशुद्ध परिणाम, क्योंकि पुण्य से लोग बहुत गलत अर्थ ले लेते हैं। पुण्य के उदय को भी लोग विशुद्धता समझ लेते हैं, जबकि पुण्य का उदय और पुण्य के उदय में प्रवृत्ति हमारी संक्लिष्टता को दर्शाती है, वो विशुद्धता को नहीं दर्शाती। गुरु महाराज की कृपा कहने लगते हैं, है ना, भगवान की कृपा कहने लगते हैं, ऐसा नहीं है। विशुद्धता से आत्मलाभ हो सकता है। क्यों? लेकिन वो विशुद्धता किसके बल पर बढ़ेगी? आत्म भावना के बल पर बढ़े तो। और आत्म भावना के बिना आपकी विशुद्धता बढ़ भी जाए, विशुद्धता तो क्या कहें उसे, वो परंपरा से पाप में ही ले जाने वाला है, जो हमें थोड़ा बहुत सो परिणाम यदि कदाचित पैदा हुआ है, क्योंकि उसमें हमारी अनुरक्ति, आसक्ति जो है वो पर पदार्थ की और विषयों की ही पड़ी हुई। तो बाहरी कारणों से हम किसी व्रतादि का सेवन करें, त्याग करें, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी एक समस्या अपने साथ ये है कि हम जिस स्थिति में है ना, हम अपनी उस यथा स्थिति में इतने प्रसन्न हैं कि हमें लगता है यही सबसे बेस्ट कंडीशन है। जैसे कई लोग गांव में रहते हैं ना, तो वो लोग शहर वालों को उल्हाना दे दे के ही अपना टाइम पास करते हैं। यही कहेंगे ना, भैया अपने काजे तो देखो इधर शुद्ध 8 फेरा दूध मिल जाता है, शुद्ध अपने लिए घी मिल जाता है, अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं, पानी छना मिल जाता है। लेकिन वो ही लोग यदि शहर में आ जाएं तो फिर वो सारे के सारे बिल्कुल अव्रतों में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब तुम गांव में थे तो हो सकता है वो एक सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि जिस कारण तुम्हारी मजबूरी थी, उस कारण से तुम कदाचित व्रतों का पालन कर रहे थे।
लेकिन तुमने अपनी यथास्थिति को पोषने में और अन्य व्यक्ति की उल्हाना देने में इतना समय बर्बाद कर दिया कि तुम्हें उस कारण से भीतर से कोई त्याग या संयम के प्रति रुचि नहीं थी। और शहर में रहने वाले लोग होते हैं, अच्छा वो जो सबसे ज्यादा गांव के लोगों को भर्त्सना यदि कोई देता है ना, तो कौन देता है? जो गांव से शहर में आया हो। जो व्यक्ति जन्मजात शहर में रह रहा हो ना, वो गांव वालों के लिए उतना बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन गांव से आके कोई शहरवासी बन जाए तो वो सबसे ज्यादा गांव वालों को बुरा बोलेगा। ये जो दलितों के बीच में ऐसा कहते हैं ना कि दलितों का आरक्षण दिया गया, हाँ इसलिए आरक्षण दिया गया कि ये दलित वर्ग के एक आध व्यक्ति ऊपर जाए और ये अपने पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर को सही कर दे। लेकिन होता ये है कि वो दलित व्यक्ति जब आरक्षण का लाभ लेके संभ्रांत वर्ग में शामिल होता है ना, तो सबसे ज्यादा अत्याचारी अपने वर्ग के प्रति वही होता है। वही होता है। इतना एक जनरल कैटेगरी का आदमी अपने वर्ग के प्रति अत्याचारी नहीं होगा, लेकिन वो स्वयं होगा, क्योंकि संभ्रांतता किसी जाति से नहीं आती, मानसिकता से आती है। और हम लोगों को फिर ये लगने लगता है यार हम इन कीड़े मकोड़ों से ऊपर उठ के आ गए हैं, लेकिन यदि ये कीड़े मकोड़े भी हमारे लेवल पे आ जाएंगे तो फिर हमारी विशेषता क्या रहेगी? उन्हें तो ऐसे करके वो कीड़े मकोड़े ऐसा समझने लगते हैं। और ऐसा अध्यात्म के मार्ग में भी होता है। आपको क्या बताएं, ये बिल्कुल सही फैक्ट बात है ये। मतलब कोई व्यक्ति कदाचित किसी मजबूरीवश सामाजिक ताने बाने के कारण यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाए तो वो गृहस्थों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। और हो सकता है वो किसी सामाजिक ताने बाने के कारण हुआ हो। अब बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं। अब मैं तो क्या कहूं, मेरे एक परिचित ही थे, अब उनकी लगभग 32-33 साल की उम्र हो गई, तो उनसे बोला कि भाई वैसे अपन जनरली और विवाह आदि कब कर रहे हो? कहला भैया देखते हैं 2-3 साल में हो गई तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मचर्य तो ले ही लेंगे। है ना? है? अब आप ये बताओ, अब कल को यदि किसी कारणवश से यदि वो सामाजिक ताने बाने से ब्रह्मचारी हो जाए तो वो अन्य व्यक्ति को क्या करेगा? वो ऐसे ही समझने लगेगा अरे तुम सब लोग बिल्कुल जीवन में बेकार है, जबकि अंदर में तृष्णा पड़ी हुई है। ऐसे ही हम सब लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत हो सकता है कि सोशली हमको क्या कहते हैं, बाहर गांव में जनरली ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में रात्रि भोजन हो तो सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसके अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि वो रात में खाने को बुरा मानता हो, अंदर में तो लिप्सा पड़ी हुई है उसकी, लेकिन वो हो जाए किसी कारण बस त्याग कर दे, या भैया परिवार में भैया खाना उसी समय मिलता है, कोई दूसरी चीजें हो, हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, तो कोई बच्चा भी हो मजबूरी में उसे भी उन सबके साथ भोजन करना पड़ रहा हो, लेकिन अंदर से उसके प्रति कोई हे बुद्धि नहीं है। अंदर में तो वो उसी आचरण को उपादेय मान रहा हो जहां उसे मौका मिलेगा। देखो कई में ऐसी मतलब क्या कहूं, बहनों को, बेटियों को जानता हूं जो 25-25 साल तक एकदम ठोस आचरण वाली, समझ लो स्वाध्यायी, मुमुक्षु, जो भी आप कहना चाहो, आचरण वाली रही, लेकिन विवाह होके यदि चली गई और उन्हें जैसा पति मिल गया ना तो वो वैसी की वैसी ढल जाती हैं। और ऐसा लगता है कि 25 साल से अपने आप को रोक के रखा हो। फिर उनके पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, घूमने में, उन सब चीजों में ऐसी स्वच्छंदता आती है, मान के चलो वो क्या कहें, अब उदाहरण तो अच्छा नहीं है, जैसे कांजी हाउस रहता था ना, वो क्या कहलाता था, है ना, उसमें 2-2 दिन तक यदि भूखा रखा जाए और फिर एकदम उन मवेशियों को छोड़ा जाए तो वो कैसे खाने के ऊपर झपटते थे। इससे ज्यादा, जबकि 25-25 साल तक समय सार सुना, लेकिन इसके बाद अब आपका ये कहां गया वो समय सार? आपको जब तक निज वैभव सेकेंडरी लगता रहेगा और जड़ वैभव उत्तमोत्तम लगता रहेगा ना, तब तक समय सार सुनने की और समय सार को भीतर में बैठाने की पात्रता नहीं पकने वाली, चाहे समय सार कितनी सुन लिया जाए। पहले निज वैभव की उतनी कद्र तो पैदा हो। यदि वो कद्र पैदा नहीं होगी, और मैं तो हम तो क्या कहें, सेकेंडरी भी नहीं है हमारे लिए समय सार। जितने 4, 6, 8, 10, 50 लेयर बना सकते हैं ना, और उसके बाद 50वें 100वें नंबर पर आप देखना हमें दुनिया के सारे काम सबसे प्राथमिक लगेंगे। और समय सार मतलब मैं स्वयं, मैं सबसे जितने लेयरों के बाहर मैं अपने आप को फेंक सकता हूं मैं वहां फेंक दूंगा, और उससे पहले मुझे सारी चीजें जरूरी लगेंगी।
मुझे रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, परिवार, संबंध, लोक, लाज, सब चीजें मेरे लिए पहले हैं और मैं खुद मेरे लिए सबसे आखिरी में हूं। अब ऐसे में बोलो कितने समय सार को सुनवाया जाए कि इसके कारण से पात्रता पक जाए। तो इसलिए अपनी अपनी यथा स्थिति में यदि हम सुख बुद्धि पालकर बैठे हैं तो हम या तो पाप में ही अनुरक्त हैं या फिर हम पुण्य में अनुरक्त हैं, अव्रतों में अनुरक्त हैं या व्रतों में अनुरक्त हैं। अव्रतों का कारण भी देह है और व्रतों का कारण भी देह है। आत्मा अव्रतों में भी नहीं है, आत्मा व्रतों में भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति आत्म भावना वाला है वो अव्रतों को और व्रतों को एक समान मानकर, फिर यहां क्या कहना है, वो चैतन्य प्रविष्ट, वो चेतना में प्रविष्ट होता है। इसलिए इस यथा स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये हम किस लिए सुन रहे हैं समय सार, या ये समाधि तंत्र या ये सब बातें किस लिए सुन रहे हैं कि इसे सुनकर भी हमारे अंदर एक आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो जाए। तो ये बात ठीक नहीं है। हमें इसे पढ़कर सुनकर भी, देखो ये कदाचित थोड़ी बहुत कहने बताने में चीजें आ जाती हैं, लेकिन बीच की चर्चाओं के बीच में जो हमने अन्न की बात की है ना, उसको हमको दबाना भी आना चाहिए। और ये खत्म होने के साथ साथ, मतलब यहां पर हमने चर्चा पूरी की और चर्चा पूरी होने के साथ साथ हमारे भीतर से पूरी दुनिया दिखना बंद होना चाहिए और हम खुद ही दिखना चाहिए। और हमारे भीतर के दोष हमको उजागर होना चाहिए कि क्या मेरे भीतर तो ऐसे दोष नहीं पड़े। क्योंकि हम, ये कोई वो थोड़ी है कि ये समालोचनात्मक परिचर्चाएं थोड़ी चल रही हैं। आजकल क्या होता है कि हम व्याख्यानों में समालोचनाओं का आनंद लेते लेते ये समझते हैं कि हम समय सार का रस ले रहे हैं। समय सार का रस तो उसमें है जब आपको निज वैभव का रस आए, नहीं तो समालोचनाओं के रस में क्या है, समालोचनाओं के रस में तो राग द्वेष बढ़ रहा है, या तो किसी से द्वेष होगा या किसी से राग होगा। हम स्वयं कितने दिख रहे हैं, मेरे भीतर मैं अपनी यथा स्थिति से कितना प्रसन्न हूं। मुझे ये लगने लगा कि मैं आज 1 घंटा यहां पर स्वाध्याय कर लेता हूं तो मैं 150 दूसरे लोगों से थोड़ा सा ऊपर आ गया हूं। लेकिन कहते हैं कि स्वाध्याय किस लिए था? क्या उन 100, 200, 500 लोगों से ऊपर उठने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए? धर्म क्रियाओं का कारण भी प्रसिद्धि नहीं है, विशुद्धि है। लेकिन हमने धर्म क्रियाओं को भी किसका कारण मान लिया है? प्रसिद्धि का कारण। अब सोचो आप, हमें प्रसिद्धि की जितनी कीमत है उतनी विशुद्धि की कीमत है। जब आपको विशुद्धि की कीमत नहीं है तो आप सोचो कि उस विशुद्धि की जो मूल भूमि है, जिसकी भावना करने से वो विशुद्धि बढ़ती है, उस आत्मा की हमें कितनी कीमत होगी। बोलो, यदि किसी व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए इंद्र न बना के यदि पंपलेटों पे नाम ना लिखवाया जाए, तो वो पंपलेटों पे नाम ना लिखे ना तो वो भगवान की पूजा का भी आनंद ना ले। लेकिन पंपलेट पे नाम आ जाता है, स्टेज पे चले जाते हैं, थोड़े से मुकुट उकुट पहना दिया जाता है, मतलब उसके अंदर इंद्रत्व का बोध करा दिया जाए, तो भगवान की भक्ति करने में विशेष रस लेने लगेगा। आप नॉर्मल नहीं ले सकते भगवान की भक्ति का, ऐसे भगवान के गुणानुवाद का रस और आनंद नहीं आ सकता। अब बोलो, भगवान की पूजा काय के लिए थी? विशुद्धि के लिए कि प्रसिद्धि के लिए? उसके लिए विधान आमंत्रण करता, शिविर आमंत्रण करता, झंडारोहण करता, मंच उद्घाटन करता, 100 धर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, ऐसे बने जा सकते हो। और जब तक यदि वो नहीं हो, अरे चलो दान देना ही है, तो बोलो कोई व्यक्ति दान दे सकता है ऐसा कि ये लो भाई, ये मंदिर निर्माण में हमारे पास 2, 5, 8 लाख ज्यादा थे, ये रखो आप, बाकी हम हमारे हिसाब से कर लेंगे पूजा भक्ति, आप कहीं पंपलेट में नाम मत देना। बोलो ऐसी भावना हो सकती है? ऐसा कर सकता है कोई? नहीं पुती, ये पहले पूछेगा फोटो कहाँ लग रहा है, नाम कहाँ पे लिखाया जा रहा है ना, कितनी बार उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, मंच पे कितनी देर बैठने मिलेगा, सारा कैलकुलेशन किया जाएगा कि नहीं, उसके बाद फिर दान निकलता है। तो धर्म क्रियाओं में भी मूल क्या हो गया? प्रसिद्धि। विशुद्धि की कितनी कीमत रही? अब क्या करें, आयोजनकर्ताओं की भी मजबूरी है, उनको भी क्या करें भाई। अब तुम लोग प्रसिद्धि के भूखे हो तो वो लोग प्रसिद्धि देते हैं और उनको अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए धन की जरूरत है। अब वो धन की पूर्ति करने का कारण भी क्या बनता है? मतलब सोनगढ़ में एक भी ऐसा प्रसंग सुनने में नहीं आया कि गुरुदेव के प्रवचन के पहले या बाद में कोई धन की चर्चा चल रही होगी, इसने इतना दे दिया, उसने उतना दे दिया। यदि गुरुदेव भी 5-1 मिनट तक पहले किसी की बात करेंगे?
है ना, उनने 10 लाख रुपए दिया, बेंगलोर का मंदिर बनाया, उनने इतने मंदिर, ऐसे खूब करेंगे, 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, और फिर बाद में कहेंगे, तो क्या कहते हैं, धूल माँ भी धर्म न थी, और बाद में हवा निकाल देंगे पूरी। मतलब सोच सकते हो, इस पूरी दुनिया में वर्तमान परिस्थितियों में आप एक जगह ऐसी जाके देखो जहां पे कोई आदमी 10 लाख रुपए दे और बाद में उससे कह दो कुछ नहीं किया तुमने, धूल में भी कुछ नहीं किया। बोलो एक भी ऐसी जगह है जहां पे ऐसा बोल पाओगे? बोलो। कोई यदि 10-20 लाख रुपए दे दे तो उसे एकदम ऐसे शिखर पे चढ़ा देंगे, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ दे दे तो कहते कुछ नहीं, ये 75-75 लाख के तुमने मकान बना दिए। मतलब वो परमागम मंदिर वगैरह को बोलते थे, लेकिन कहते वो उसके बाद हवा भी निकाल देते थे। लेकिन इसमें धूल में भी धर्म नहीं। और ये मत समझ लेना ये 70-75 लाख के तुमने मकान बनाया, उस समय की 75 लाख। अब आपको कैलकुलेशन निकालना हो तो 1975 में सोने की क्या कीमत थी, है ना, 70 या 65-67 में, और आज कितनी कीमत है, उस हिसाब से 75 लाख का वैल्यूएशन निकाल लो। तब 75 लाख लगे थे, तो आज कम से कम 75 करोड़ तो लगेंगे, है ना, पैसे का पैसा निर्माण काम कार्य करने के लिए। तो वो कहते तुमने क्या कर लिया, तुम ये मत सोचना इतना पैसा खर्च कर दिया तो तुमने मुझे रोक लिया है। मैं यदि यहां पे रुका हूं तो अपनी कमजोरी के कारण रुका हूं। वो उस कमजोरी को स्वीकार करते थे, मैं यहां पे हूं तो ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी अपूर्णता है जिसके कारण मैं यहां रुका हूं, और मेरी वो कमजोरी और अपूर्णता का अभाव करने का पुरुषार्थ ही करना है मुझे, और मैं तो उस कार्य में लगा हुआ हूं। तुम्हें ये मकान अकान बना के सोचोगे कि मेरे मठ बना दो, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। बिना हट के मठ नहीं बनते समझ में आया? और वो हट जो लोगों के होते हैं ना, वो सारे हट लोगों के, ये समझ लो कि किसी ना किसी क्रिया के कारण होते हैं। बोलो आज जितने जितने मठ बने किसके नाम पे बने? अब उनका नाम मठ नहीं होता, वो होते तो कोई ना कोई आलय, आयतन, ये सब होते हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में मठ हैं अपने अपने। लेकिन वो मठ बने हैं तो बिना किसी हट के बने हैं क्या? यही है कि हम इतने बड़े, हम श्रेष्ठी हैं, हम फलानी क्रिया में इतने ऊपर हैं, हम ज्ञान में इतने ऊपर हैं। समझ में आया? तो या तो लोगों को अपने क्षयोपम ज्ञान की कदर आ रही है, या फिर अपनी किसी क्रिया की आ रही है, और बस सब समझ लो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। आखिर में लेने वाले को भी पैसा चाहिए, देने वाले को प्रसिद्धि चाहिए, तो बस पैसे और प्रसिद्धि का आपस में समन्वय हो जाता है, और विशुद्धि का क्या होता है वहां पे? उसका तो चूरा निकल जाता है। अब बोलो विशुद्धि भी नहीं है। हमें ये लग रहा है ना धर्म क्रियाओं में आत्म भावना तो जाने दो, उस धर्म क्रिया में विशुद्धि भी नहीं है। और यहां तो कितनी ऊपर की बात कह रहे हैं कि अव्रतों में और व्रतों में दोनों के राग को छोड़ के ही आत्म प्रविष्ट हो सकता है, और आत्म प्रविष्टि का नाम धर्म है। अब ये आत्म प्रविष्टि कहां से किसी को समझ में आ जाए? अभी किसी से कहो भी भैया ये सब ठीक है, यहां पे चर्चा करने के लिए ठीक है, बाहर इसकी बात मत करो, ज्यादा भीड़ में इसकी बात मत करो। भीड़ में बात करना संभव हो पाएगा जहां पे आप लोगों के लिए धन के आकांक्षी बने बैठे हो, जहां पर आप अपनी लोक प्रसिद्धि के आकांक्षी बने बैठे हो। बहुत क्या कहें, ये बड़ी गंभीर बात है, और अपने भीतर के ऐसे सर्व रागों का मूल्यांकन करने के लिए है। हमारे अंदर कैसा कैसा कहां कहां राग पड़ा हुआ है, हम यदि ये क्रिया पाल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। मैं भी यदि कहीं मान के चलो कि संध्या काल हो रही है, लौलैया हो रही है, और कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो पहले 4 लोगों को ऐसे देखूंगा कि कोई देख तो नहीं रहा, और नहीं देख रहा है तो खा लूंगा। अब बोलो ऐसे आपने खा लिया, 4 लोगों के सामने खाया तो अधर्म, और अकेले में यदि नियम आदि लेके ऐसे खा गए तो ये मायाचारी पाप नहीं लग रहा, वो खाना पाप लग रहा है। ये मायाचारी का जो परिणाम पड़ा हुआ है अंदर में, ये पाप नहीं लग रहा, और ये पाप लग रहा है। वो तो एक चीज इधर से इधर पहुंच गई, अब बोलो यहां से यहां पहुंच गई, ये पाप तो बहुत ऊपरी है, स्थूल है। लेकिन जो मायाचारी का परिणाम अंदर में पड़ा हुआ है कि इनको देख के मुझे नहीं खाना और अकेले में खा लेना है तो इसका भी तो विचार करना चाहिए। समझ में आया? क्या कहें अब, है ना। लेकिन जब व्रत, हाँ देखे, लेकिन जब व्रतों का पालन भी कर रहे हैं ना, तो व्रतों के पालन में भी बोलो पड़ाव, किस पड़ाव जो आया है ना बीच में,
पड़ाव पे होने के बावजूद लक्ष्य पड़ाव नहीं होता है। आप पड़ाव पर हैं, लेकिन पड़ाव पर होने के दौरान भी कभी भी हमारा लक्ष्य पड़ाव नहीं होता है। आप कहां पर हो, आप किस भूमिका में हो, ये मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप शुद्ध में जाओगे तो शुभ भाव उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आपने यदि शुभ को अपना गंतव्य मान लिया तब तो समस्या खड़ी होगी ना। देखो भाई, कोई व्यक्ति बचपन से, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि बेटा तेरे को कलेक्टर बनना है, तेरे को कलेक्टर बनना है। हम 5वीं 6वीं उसके दिमाग में डालने लगे। अब वो 10वीं में आता है, 12वीं भी पास करता है, ग्रेजुएशन भी पास करता है। अब ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये सारी क्या है? यदि वो 10वीं को पास करके उच्च श्रृंखला हो जाए, यदि 12वीं पास करके एकदम मस्त मौला बन के अपने लक्ष्य को भूलकर एकदम चाहे जैसी प्रवृत्ति करने लगे, तो हम क्या कहेंगे? कहते हैं ये सारे तो रास्ते के पड़ाव हैं। एक एलिजिबिलिटी चाहिए, पात्रता चाहिए, जहां से तुम कलेक्टरी के लिए एग्जाम देने के पात्र बन सको, उसकी लायकात पैदा कर सको। ऐसे ही शुद्ध में जाने के पूर्व विशुद्धता एक रास्ते का पड़ाव है। जिसके पास वो विशुद्धता नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो एलिजिबल ही नहीं है, शुद्ध में जाने के पात्र ही नहीं है। संश्लेष परिणामों के साथ व्यक्ति पात्र भी नहीं है। इस व्यक्ति को क्या लाइसेंस मिलेगा आत्मा में जाने का? विधानसभा का सत्र शुरू होता है, आज से हुआ है विधानसभा का सत्र चालू, तो हम लोगों के यहाँ क्या पास आते हैं कि जिससे आपको एंट्री मिलती है। अब बताओ वो पास क्या है? क्या वो पास लेके आदमी खुश हो जाता है? अरे वो पास तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उस पास की कीमत कब है? जब आप अंदर एंट्री ले लो तभी तो उसकी कीमत है। लेकिन वो पास किसको मिलेगा? इसकी पात्रता तय की गई है कि ये पास किसको मिलेगा, कि अमुक अमुक लोगों को मिलेगा, अमुक नेताओं को मिलेगा, अमुक मीडिया कर्मियों को मिलेगा, इन लोगों को मिलेगा। तो ये तो एक पात्रता का लेवल हो गया। अब हम लोग क्या होते हैं कि वो विशुद्धता का पास लेके खुश हो जाते हैं, यही तो होता है। लेकिन वो विशुद्धता किस लिए थी? हमें यही तो, आप पंच कल्याण वगैरह में जाते हो, कूपन मिलते थे, अब आजकल तो बैंड बांधने लगे। तो आप वहां पर गए, बाहर काउंटर बने हुए थे, आपने बैंड बनवाया और बैंड बनवा के नाचने लगे हैं। अरे मेरे को तो परम सोच का बैंड मिल गया, मुझे VIP का बैंड मिल गया है। तो बोलो बैंड बनवा, बैंड गाय के लिए है, बैंड किस लिए? अरे बैंड, वो इस बैंड की कीमत तब है, वो कूपन की कीमत तब है जब भोजनालय में जाओ। समझ में आया ना? अब बस उसे यही लगा लो। वो विशुद्धता की कीमत कब है ये बताइए? विशुद्धता की कीमत क्या? टोडरमल जी की लाइन निकाल के पढ़वाया, नहीं तो फिर अभी वही वाली 9वें अधिकार की, किंचित विशुद्धता पाकर कालांतर में फिर से निगोद में चला जाएगा। ये क्या होगा? हमने क्या किया, हम पंच कल्याणक में पहुंचे, थोड़ा सा लेट पहुंचे, खाने का टाइम हो गया था 12 बजे। हमने कहा चलो चलो जल्दी, किसी ने बोला भैया पहले बैंड बनवाओ वहां पे, फिर भोजनालय मिलेगा। और हमें जैसे ही भोजनालय का बैंड बना, हम नाचते रहे आधा घंटा, और फिर क्या हुआ? भोजनालय के गेट बंद हो गए। अब बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, किंचित आनंद पाके कालांतर में भूखा ही मर जाएगा, है ना, भूखा ही रह जाएगा। ऐसे ही होता है। हम लोग क्या होते हैं, व्रतों के बैंड लगवा के नाचने लगते हैं, जबकि वो व्रत तो क्या थे? वो विशुद्धता किस लिए थी? शुद्धता में एंट्री के लिए। समझ में आ गई इतने से बात? तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं, ये तो एक क्या कहें, यही प्रक्रिया है कि भाई ये एक वर्गीकरण किया जाता है कि संश्लेषता के साथ तो एंट्री नहीं है, लेकिन एंट्री है तो किसकी है? जिसके अंदर विशुद्धि हो। लेकिन कोई विशुद्धि में ही संतुष्ट हो जाए, अब वो व्यक्ति बोलो क्या है, उस व्यक्ति की भी एंट्री होगी, आपकी एंट्री। अरे भाई ये बैंड बन पाए कि नहीं बन पाए, सही से लग पाए कि नहीं लग पाए, तो आदमी क्या करता है, हाथ में रख के कैसे ही करके भागता कहां पे है, कहां भागता है कि गेट बंद होने से पहले भोजनालय में भागता है, करता है कि नहीं? ऐसे ही ये व्रतों के बीच में भी, अरे व्रतों में तृप्त नहीं होना है, व्रतों में संतुष्ट नहीं होना है, भागना कहां पे है? ये व्रत भी मिले हैं तो किस लिए मिले हैं? कि मुझे तो अपने अंदर एंटर होने के लिए मिले। ये यहां पे है, ये इस प्रक्रिया का नाम है। कोई ये ना सोच ले कि चलो हमें कम से कम इस भूमिका से इस भूमिका में आना पड़ेगा बढ़ेगा वाली बात नहीं है। हमारे लिए लक्ष्य में लेने लायक तो एकमात्र अपना स्वभाव ही है।
शुद्धता ही है, और शुद्धता के रास्ते में आने वाले एक छोटे से पड़ाव का नाम है विशुद्धता। वही है, अब व्रतों से व्रतों में आओ, व्रतों को भी छोड़कर अपने में जाओ, वो है आत्म प्रविष्ट। देखिए पढ़ते हैं अन्वयार्थ। अव्रतानी हिंसादिक पंच अव्रतों को छोड़ करके अहिंसादिक व्रतों में परिनिष्ठिता निष्ठावान रहना, अर्थात उनका दृढ़ता के साथ पालन करना, बाद में आत्मा के यानी परमम पदम राग द्वेष रहित परम वीतराग पद को प्राप्त करके उन व्रतों को भी त्याग देना। इस एक पद के माध्यम से दो निशाने साधे हैं आचार्यों ने। एक तो ये कहा कि व्रतों को छोड़कर अव्रतों में जाने की कोई सीख यहां पर दी नहीं जा रही है। पहला निशाना ये है, जो लोगों को ये लगता है व्रतों को छोड़ने की बात करोगे तो शिथिलाचार बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि व्रतों में जो लोग तृप्ति मान लेते हैं उनके लिए भी, उन पर भी एक निशाना साधा है कि भाई व्रतों में तृप्ति मान लेने से भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, बल्कि व्रतों का भी लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का लक्ष्य बढ़ाना है, यही हमारे लिए कार्यकारी है। प्रथम हिंसादि अव्रतों का परित्याग करके व्रतों में परिनिष्ठित होना, तत्पश्चात उनका भी त्याग करना। क्या करके? कि प्राप्त करके, प्राप्ति करके, किसकी? परम पद को, अर्थात परम वीतरागता रूप क्षीण कषाय गुणस्थान प्राप्त करके, किसके? उस पद को, यानी आत्मा के। अब बोलो वो सच्चाई में प्रशस्त परिणाम भी कब छूटेंगे? जब तक आप सातवें में हो। छठे सातवें गुणस्थान में भी ऐसा कहते हैं ना, छठवें में भी कथनचित शुद्धोपयोग है और सातवें में भी कथनचित शुभोपयोग है, दोनों ही चीजें हैं कि नहीं। और जब तक वो पूर्ण वीतरागी अवस्था नहीं हुई है, जब तक प्रशस्त बंद हो रहा है, जब तक भी प्रशस्त बंद हो रहा है, तब तक बिना प्रशस्त भावों के तो नहीं हो रहा होगा। शुभ का बंद हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? बंद का कारण तो होगा ना, तो प्रशस्त कारण है। लेकिन आप ये बताओ, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं या श्रेणी पर चढ़े हुए जो मुनिराज हैं, ऐसे उन मुनिराजों के लक्ष्य में क्या है? भले बंद हो रहा है प्रशस्त का, परम विशुद्धि की प्राप्ति ही है ना। और ये परम विशुद्धि का लक्ष्य अकेले मुनिराजों की अवस्था में ही नहीं है, परम विशुद्धि का लक्ष्य अंतरात्मा होने के साथ शुरू हो जाता है। इसलिए चौथे गुणस्थान वाला भी अपनी अपूर्णता को उपादेय मानकर उसमें संतुष्ट नहीं होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती अपनी अपूर्णता में संतुष्ट नहीं होता है, छठे सातवें गुणस्थान वाले भी नहीं होते हैं। सभी अंतरात्मा अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं। अव्रत यानी अव्रत अशुभ भाव हैं तथा व्रत शुभ भाव हैं, और दोनों ही आश्रव हैं। ये दोनों छोड़ने योग्य हैं। ऐसी श्रद्धा तो अंतरात्मा को है, परंतु इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता होने से प्रथम अशुभ भाव रूप अव्रतों को छोड़कर और फिर शुभ भाव रूप व्रतों में अतन्मय भाव से वर्त कर। देखो, अशुभ भाव को छोड़ोगे तो भूमिका अनुसार क्या होगा? शुभ भाव तो होंगे, लेकिन शुभ भाव होने पर करना क्या है? देखो एक शब्द कितना अच्छा दिया, अतन्मय भाव से वर्तना है। उसमें तन्मय नहीं होना है, ये मुझमय नहीं है, ये मेरा निज भाव नहीं है, ऐसे कह रहे हैं अतन्मय होकर वर्तता है। और फिर पुरुषार्थ बढ़ाकर वीतराग पद की प्राप्ति के लिए इन शुभ भाव रूप व्रतों का भी त्याग करता है। ऐसा कहते हैं ना, सातवें गुणस्थान में थोड़ी 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, ये भी पालन कहां पर है? छठवें गुणस्थान में है। लेकिन सातवें गुणस्थान में प्रशस्त भाव नहीं है क्या? प्रशस्त भाव तो है, तभी तो प्रशस्त बंद हो रहा है ना। और जब तक वो प्रशस्त शुभ प्रकृतियों का बंद है, तब तक शुभ भाव भी है। अब वो पूरी तरह से शुभ भाव और शुभ बंध कब छूटेगा? जब पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए पूर्ण वीतरागता वो लक्ष्य है, और बीच में आने वाले प्रशस्त भाव वो मात्र रास्ते के पड़ाव मात्र हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं है। जब तक सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप नहीं परिणमे, तब तक उसको अशुभ से बचने के लिए पूजा, भक्ति, व्रत, तप, संयम, शील आदि के शुभ भाव आते हैं, लाता नहीं है जबरदस्ती, आते ही हैं।
परंतु उसको उनमें हेय बुद्धि बरतती है, वह उनको धर्म नहीं मानता। देखो सब क्लियर लिखा है, इसमें क्या चर्चा करें, स्पष्ट है। सम्यक्त के बिना व्रतादि के शुभ विकल्पों को व्यवहार से चारित्र नाम भी प्राप्त नहीं होता। अब बिना सम्यक के आप व्रतों का पालन करो तो भी चारित्र नहीं कहलाता। अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ विकल्पों को तो व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहते। यदि हमें ये लगने लगे हम व्रत पाल रहे हैं तो ये तो व्यवहार चारित्र है कि नहीं, तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है। इन्हें तो क्या कहते हैं, बाल व्रत और बाल तप आदि कहलाते हैं। वे शुभ विकल्प, गुड्डा गुड़िया का खेल होता है ना, जैसे बाल बच्चे शादी कर देते हैं गुड्डा गुड़िया की, बोलो वो शादी कितनी वैलिड है, बाराती भी बन जाता है एक पक्ष, तो कहते हैं ये तो क्या है, बच्चों के खेल खेल के विवाह आदि हैं, इनकी थोड़ी कोई कीमत है। ऐसे ही वो व्रत तप आदि मिथ्या दृष्टि के द्वारा पाले जाने वाले वो क्या है, बाल व्रत और बाल तप हैं। वे शुभ विकल्प संसार के कारण हैं, मोक्ष का कारण नहीं। तथापि यदि कोई उनको मोक्ष का परंपरा कारण मानता है तो यह उसकी मूल में भूल है। ठीक है ना। अब इसके बाद कहेंगे कि अव्रत और व्रत दोनों के विकल्पों का परित्याग करने पर कैसे परम पद की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा अगले श्लोक में आएगी।